नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब लोग जो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करें। तो साथियों के लिए एक स्पेशल शेड्यूल लेके आए हैं कि आगामी जो आपके 5 महीने हैं एग्जाम में, आपके जो 5 महीने शेष रहे उसमें आपकी बेहतर रणनीति क्या हो जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। 5 महीने में कौन सी ऐसी रणनीति को फॉलो किया जाए जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके, आपकी एक सीट सुनिश्चित की जा सके। तो आज अपन यहां पर चर्चा करने वाले हैं सेकंड ग्रेड के एपिसोड में, जिसमें देखेंगे 5 महीने में सब्जेक्ट और जीके को साथ साथ कैसे मैनेज करें ताकि आप कम समय में बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकें। यदि अभी तक आपने मान लीजिए सेकंड ग्रेड की तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो भी 5 महीने में आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। मैं कहूं साथियों तो 5 महीने बहुत होते हैं तैयारी के लिए। 5 महीने का मोटा मोटा क्या प्लान, क्या शेड्यूल होना चाहिए, क्या सीरीज की कितनी भूमिका है, और साथ साथ अब इसके बाद ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और पढ़ाई का बेहतर कितने घंटे पर डे पढ़ें, प्रतिदिन पढ़ें कि हम सेलेक्ट हो जाएं। क्या शेड्यूल हमारा रहना चाहिए, क्या एक बुलेट प्रूफ यानी कह सकते हैं कि एक अच्छा प्लान होना चाहिए जिसको हम एग्जीक्यूट कर सके, इंप्लीमेंट कर सके। और यदि वो प्लान आपका इंप्लीमेंट हो जाता है तो आप सिलेक्शन के बेहद करीब होते हैं। तो आज अपन सिलेक्शन प्रूफ प्लान पे चर्चा करेंगे। तो चलिए, सभी का स्वागत, अभिनंदन। देखिए, जो आपका सेकंड ग्रेड एग्जाम है ये आपका सितंबर में होने वाला है, और अभी क्या चल रहा है, मार्च तो चला गया। उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, मोटा मोटा आपके पास 5 महीने, क्योंकि 9 सितंबर से लेकर आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। तो आपके पास मोटे मोटे 5 महीने। 5 महीने का मतलब मैं ये कहूं तो आपके पास कितने दिन है, तो आप कहोगे सर 5 महीने का मतलब हमारे पास लगभग 150 दिन है। कितने दिन है? 150 दिन। 150 दिन की तैयारी बहुत होती है मेरे। यदि आपने पहले सेकंड ग्रेड की नहीं और किसी और की तो प्रिपरेशन की होगी तो भी आप 150 दिन में आप अच्छा रिजल्ट ला सकते। कैसे, इस पे चर्चा कर। आपका जो फर्स्ट पेपर होने वाला है उसमें जीके और साइकोलॉजी होगी, और सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट का होगा। इनका हिंदी सब्जेक्ट है या किसी का संस्कृत है, किसी का एसएसटी है, किसी का इंग्लिश है या मैथ साइंस, यानी अलग अलग आपका जो सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट तो आपका है, सब्जेक्ट वाला है वो 300 नंबर का पेपर रहेगा, और आपका जीके और साइकोलॉजी वाला 200 अंक का पेपर रहेगा। अब यदि मैं कहूं तो सब्जेक्ट लगभग सबका अच्छा खासा होता है, सब्जेक्ट की तैयारी सबकी अच्छी होती है। और रही बात जीके की तो मोस्टली जीके ही है, उसके बाद राजस्थान का करंट अफेयर्स और साइकोलॉजी वाला पार्ट, दोनों को मिला के एक कई विद्यार्थियों के मन में होगा कि सर क्या अलग अलग हमें 40% मार्क्स लाने हैं। तो साथियों, अलग अलग आपको 40% मार्क्स नहीं ला, दोनों को मिला के आपके 40% मिनिमम मार्क्स चाहिए। दोनों को मिला के 300 और 200, 500 का 40% चाहिए आपको। 500 का कितना? 40%, यानी आपके 200 मार्क्स मिनिमम आने चाहिए। ये आपके मिनिमम मार्क्स, ये तो आपके आने ही 200। सिलेक्शन के लिए कितने होने चाहिए? तो मेरा मानना है कि यदि आपके 350 प्लस नंबर हैं, देखिए वैसे हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है, पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है। मैं अभी कह दूं कि आप 350 तो आने ही चाहिए। पेपर यदि थोड़ा मॉडरेट या एडवांस लेवल का आ जाता है, और आप जानते हैं आजकल पॉलिटी कैसे आने लगी, यूआरओ, आरएस, तो सेकंड ग्रेड में तो वैसे ही पॉलिटी शुरू से ही बहुत अच्छे लेवल की आती है, तो पॉलिटी का लेवल तो उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। करंट अफेयर्स भी अच्छा लेवल का है, आने लग गया है। तो मैं यूं कहूं कि अभी कह दूं मैं आपको 350 प्लस मार्क्स आपके सेफ जोन में रहेंगे, तो अभी यहां कहना गलत होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है, पेपर का लेवल कैसा रहा, ठीक है। फिर अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग, क्योंकि कट ऑफ रहती है, उनका अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वेरी करता है। लेकिन मैं कहूं सेफ स्कोर यदि चाहिए, यदि पेपर हल्का सा भी बेसिक से लोके मॉडरेट लेवल का आया, ठीक है, यानी यूं कह सकते हैं कि न तो इजी आया और नहीं हार्ड आया,
मध्यम मार्ग का पेपर भी आया ना, तो आपके यदि 350 प्लस मार्क्स है तो आप सेफ जोन में, सेफ जोन की जिसे कहते हैं, उसमें फिर सोचने विचारने की किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं होती। ये कैसे लाया जाए, 350 मार्क्स कैसे लाया जाए? 350 मार्क्स यानी आप जीके में 100 में से यदि आपकी बेहतर तैयारी, बेहतर, तो आप 75 से 80% कर पाएंगे। एक्सीलेंट जोन वाला है बेहतर तैयारी। बाकी जीके में जो आपका स्कोर रहता है मोस्टली वो 60 से 70, इतने परसेंट आप कर पाते हैं जीके और साइकोलॉजी वाला, 100 में से 60 से 70। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यदि आप बेहतर तैयारी करें और वर्तमान पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए तैयारी करें कि आरपीएससी वर्तमान में किस पैटर्न को अपना रही है, तो आप आराम से 75 से 80 मार्क्स, इन 75 से 80% कर सकते हैं। 100 में से कितने परसेंट कर सकते हैं? 75 से 80%। यानी यहां मैं यदि मोटा मोटा भी कहूं तो 150 अंक 75 क्वेश्चन करते हैं तो आप 150 अंक यहां जुटा सकते फर्स्ट पेपर में। बेहतर तैयारी की बात कर रहा हूं, बाकी तो आप किसी के 50 क्वेश्चन सही होते हैं, किसी के 55 सही होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग वेरी करता है। बेहतर तैयारी तो आप इतना कर सकते, यहां तक अपना स्कोर पहुंचा सकते। फिर रही बात सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट में आप 200 मार्क्स तो ला ही सकते हैं। 300 में से कितने बताओ? 200 अंक तो ला ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एवरेज हर विद्यार्थी जिसका सब्जेक्ट अच्छा खासा है वो आराम से 200 प्लस स्कोर करता है। 200 सब्जेक्ट का टारगेट रखो और 150 आप जीके वाला पेपर का टारगेट। ये टारगेट यदि 19-20 भी होता है और यहां 220 आगे और यहां 130 आगे, बात तो वही है, 19-20 हो गया। लेकिन मोटा मोटा ये रखोगे तो आप इस लक्ष्य तक पहुंच जाओ, इस लक्ष्य तक पहुंच जाओ। बाकी मैं फिर कह रहा हूं कि 350 प्लस आपका स्कोर होगा, थोड़ा सेफ जोन में रहो। बाकी वेरी करता अलग अलग सब्जेक्ट पे, पेपर के लेवल पे भी करता। मैं कह दूं 350, 380 सेफ है, सेफ कुछ भी नहीं। 350 से कम भी मेरिट रह सकती है और ज्यादा भी जा सकती है, ठीक है। जो मिनिमम मार्क्स है वो दोनों पेपर को मिला के, फर्स्ट और सेकंड को 40% लाने होते हैं, दोनों को मिला के लाने होते हैं। एग्जाम आपका सितंबर, 9 सितंबर से, सॉरी 7 सितंबर से लेके 12 सितंबर, 7 सितंबर से लेके 12 सितंबर में आपका एग्जाम, अलग अलग यदि क्या सब्जेक्ट वाइज। अब 5 महीने का ऐसा क्या प्लान होना चाहिए आपका, 5 महीने का ऐसा क्या प्लान होना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन बेहद करीब, सिलेक्शन हो जाए, करीब नहीं सर, हमारा सिलेक्शन हो जाए। पहला प्रश्न है कि सर अब हमें क्या कोचिंग लेने की आवश्यकता है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक कोचिंग नहीं की है, अभी तक कोचिंग नहीं की है, ठीक है, तो कंपटीशन में बहुत पिछड़ गए। इतना भी नहीं पिछड़े कि बिल्कुल सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सेकेंड ग्रेड की यदि पर्टिकुलर नहीं है, किसी और की होगी, ठीक है, भाई रीड की होगी या और किसी की होगी, ठीक है, लेकिन आप तैयारी से जुड़े हुए हैं तो 5 महीने आपके लिए सफिशिएंट है। यदि आप मान लीजिए अभी तक कोचिंग नहीं की, ऑफलाइन कोचिंग में काफी वक्त लगता है, 5 महीने में सिलेबस हो तो जाता है, ऐसा नहीं, लेकिन काफी वक्त लगता है। तो फिर क्या रिवीजन नहीं हो पाएगा, और रिवीजन मस्ट है किसी भी सिलेक्शन की। तो मेरा यह मानना है कि आपको, यदि आपको लगता है कि मुझे कोचिंग की नीड है, तो आप ऑनलाइन, और ऑनलाइन कोचिंग में भी वो सब्जेक्ट देखें जो आपका वीक है, जो आपका कमजोर है, वो पार्ट करें। आप पहले ऑनलाइन कोर्स ले ले, रिकॉर्डेड ले ले, कोई फर्क नहीं होता, लाइव और रिकॉर्डेड, ठीक है, और उसमें से वो पार्ट, वो सब्जेक्ट करें, वो पार्ट उठाएं, ठीक है, जो आपका वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करें। उसको स्ट्रॉन्ग करने का पहला काम तो ये। दूसरा, वहां ऐसा नहीं कि ऑनलाइन ले लिया तो सारी चीजें देखें, जो आपको लगता है कि मुझे ये देखना चाहिए, पर्टिकुलर उस पार्ट पे आप फोकस करें। टेस्ट सीरीज से क्या होगा कि टेस्ट सीरीज केवल ये नहीं कि मेरे टेस्ट सीरीज में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं या मेरे टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ रहे हैं, उनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। टेस्ट सीरीज इसलिए होती है कि आप अपने आप का मूल्यांकन कर सको। टेस्ट सीरीज का यदि टॉपिक वाइज, शेड्यूल वाइज आपकी टेस्ट सीरीज है, यदि आप टेस्ट सीरीज के शेड्यूल को फॉलो करेंगे तो आपका सिलेबस भी साथ साथ होता जाए। तो आप कहोगे सर हमारा तो अभी सिलेबस ही नहीं हुआ एक बार भी, तो फिर टेस्ट सीरीज में हमारे स्कोर अच्छा नहीं होगा, तो हमारा कॉन्फिडेंस लो होगा। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन आप इंतजार करोगे मेरा सिलेबस होगा उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूंगा,
तो काफी देर हो चुकी। हाँ, आप ये निश्चित कर लें कि डेली का एक एक घंटा आप टेस्ट सीरीज के लिए निर्धारित कर लें। डेली के लिए एक एक घंटा। भाई 7 दिन होते हैं, 7 दिन के बाद ही कोई टेस्ट सीरीज होती है, या 10 दिन बाद कोई टेस्ट सीरीज होती है। 10 दिन के बाद टेस्ट सीरीज है तो आपको एक पर डे 1 घंटा टेस्ट सीरीज के लिए निकालते हैं। इन टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग पर डे 1 घंटा पढ़ते हैं। जो आपका 7 दिन बाद या 10 दिन बाद जो टेस्ट होने वाला है तो उसमें आपको 7 दिन और 6 घंटे या लगभग 9 घंटे मिल जाएंगे। अब टेस्ट सीरीज के जो फर्स्ट टेस्ट है, सेकंड टेस्ट है, उसको 9 घंटे में या 7 घंटे में आराम से निकाल पाएंगे। डेली का 1 घंटा देना है, बाकी अपना खुद का जो शेड्यूल है सेल्फ का उसको फॉलो करना है। टेस्ट सीरीज वाले को डे का पर डे 1 घंटा देना है। पर डे मुझे 1 घंटे में जो टेस्ट सीरीज में है वो पढ़ना है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज को ऐसे साथ साथ मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेस्ट सीरीज और सेल्फ स्टडी को साथ मैनेज नहीं कर पा रहे, या फिर टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं क्योंकि टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है वो जो टॉपिक दे रखे हैं वो आपका कंप्लीट नहीं होते, तो फिर प्रेशर में आते हैं। तो मैं कहता हूं कि डेली का आपका कितना 1 घंटा आप टेस्ट सीरीज के लिए रख लें। मुझे जो टेस्ट सीरीज देनी है 7 दिन बाद, ठीक है, तो डेली मुझे 1 घंटे जो टेस्ट सीरीज का मेरा जो टेस्ट है उसके शेड्यूल के अनुसार मैं चलूंगा, ताकि आपको सेल्फ स्टडी फोकस करें, क्योंकि फाइनली सिलेक्शन आपका सेल्फ स्टडी से, जिसकी जितनी ज्यादा सेल्फ स्टडी होगी उसका उतना ज्यादा सिलेक्शन की संभावना रहती है। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ लगभग पर डे 12 घंटे देने के लिए? यदि आप प्रतिदिन मुझे 12 दिन का संकल्प लेते हैं मेरे साथ, तो मैं कह दूं आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो आपका सब्जेक्ट तो 350 प्लस मार्क्स, और एग्जाम से पहले 2 बार रिवीजन हो सकता 3 बार ही हो जाए, लेकिन कम से कम 2 बार तो होना ही चाहिए। आप एक बार सिलेबस पढ़ के जाओगे फिर वहां जाके तो फिर वो रिजल्ट नहीं आएगा। अब कम से कम 2 बार सिलेबस करके, 2 बार आपका सिलेबस होना जरूरी है। तो क्या वो प्लान होना चाहिए कि जिससे सर हम 2 बार सिलेबस हमारा हो जाए 5 महीने में, वो पूरा शेड्यूल लेके आया हूं मैं, पूरा आपका प्लान लेके आया हूं। तो देखिए, यदि आप 12 घंटे प्रतिदिन पढ़ने के लिए तैयार हैं और अपने आप के साथ संकल्पबद्ध हैं कि मैं 12 घंटे पढ़ सकता हूं, तो ये प्लान आपके लिए सबसे बेहतर प्लानों में से। दिन में आपको 4 स्लॉट रखने हैं पढ़ाई के। कितने स्लॉट? 4। तो देखिए, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है किसी के लिए जो मैं शेड्यूल बता रहा हूं वो परफेक्ट है, लेकिन कोई लेट नाइट सोता है, ठीक है, कोई अर्ली मॉर्निंग उठता है, सबका शेड्यूल अलग अलग है। इसलिए मैंने कहा कि आपको जब भी पढ़े कम से कम 12 घंटे प्रतिदिन पढ़े और 4 सीटिंग जरूर लें। एक बार बैठ गए यानी दिन में आपको 4 सीटिंग लेनी है। एक सीटिंग 3 घंटे की होगी। एक सीटिंग कितने की होगी? 3 घंटे की। एक सीटिंग कितनी? 3 घंटे की होगी। तो 4 सीटिंग में कितने घंटे पढ़ाई हो जाएगी आपकी? 12 घंटे। 4 सीटिंग, एक सीटिंग 3 घंटे की, 4 सीटिंग 12 घंटे। अब आप लेट उठे तो उस हिसाब से अपना शेड्यूल बना लें। जल्दी उठे, यदि मान लीजिए क्योंकि लेट सोएंगे तो लेट उठेंगे और जल्दी सो जाएंगे तो जल्दी उठ जाएंगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपका शेड्यूल क्या होगा, लेकिन मैंने एक उस विद्यार्थी के लिए सब पे लागू होगा। 12 घंटे पढ़ने हैं और 4 स्लॉट में पढ़ाई करनी है। 4 स्लॉट और एक स्लॉट 3 घंटे का होना चाहिए। जल्दी उठने वाले विद्यार्थी के लिए आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन यह प्लान आपके लिए रणनीति में बेहतर और बहुत ही लाभदायक साबित हो। यदि मैं मान के चलता हूं, मैं अपने आप को प्रतिभागी मानता हूं, सपोज करो मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, तो 5 से लेकर 8 बजे तक मैं पढ़ूंगा, यानी 3 घंटे पढ़ूंगा नॉन स्टॉप। उसमें मेरा फोन साइलेंट रहेगा, फ्लाइट मोड पे रहेगा, लेकिन बिना किसी डिस्टर्बेंस के पढ़ाई हुई होती है। ऐसा नहीं कि इधर हम बुक्स पढ़ी है, इधर अपन सुबह का गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, और इधर बुक्स भी है, ठीक है, बीच बीच में 2-3 बार चाय की चुस्कियां भी ले ली, चाय बना ली, ठीक है, फिर क्या कि वो वेस्ट ऑफ टाइम है। आप भले 3 घंटे काउंट करने के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन वास्तव में 3 घंटे पढ़ाई नहीं। 3 घंटे पढ़ने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैंने आज कुछ पढ़ा है, मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ऐसा लगना चाहिए, ठीक है, वो 3 घंटे की पढ़ाई होती है। तो सुबह मॉर्निंग में 3 घंटे आप सब्जेक्ट को दें,
मैंने कहा कि आपको 4 स्लॉट बनाए, 2 सब्जेक्ट मैंने स्लॉट के आपको 2 स्लॉट मैंने सब्जेक्ट के बनाए, तो 2 स्लॉट मैंने जीके के बनाए। यानी 4 स्लॉट देने हैं आपको, 4 स्लॉट में पढ़ाई करनी है, उसमें से 2 स्लॉट मैंने सब्जेक्ट के लिए बना दिए, 2 स्लॉट यानी जीके की और साइकोलॉजी की। तो बताओ 2 स्लॉट मैंने सब्जेक्ट के बनाए। मॉर्निंग में उठते हैं आपको सब्जेक्ट को पहले पढ़ना, तो जीके कहीं ना कहीं आपका पढ़ा होता है। दूसरा स्लॉट है आपको जीके का देना, क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ लिया तो वापस सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाओगे। 3 घंटे पढ़ लिया आपने, ठीक है, तो सब्जेक्ट के मान लीजिए 3 घंटे आपने दे दिए। मान लीजिए आपका एसएसटी है, ठीक है, एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं, एसएसटी आपका सब्जेक्ट है, तो उसमें आपने एक किसको दे दिया, यहां मॉर्निंग में आपको दे दिया पॉलिटी को दे दिया, या ज्योग्राफी को या इकोनॉमिक्स को, कोई एक सब को दे। दूसरा जब सब्जेक्ट का स्लॉट आएगा तो फिर छोटे वाले सब्जेक्ट लें, दर्शन शास्त्र ले लिया, लोक प्रशासन ले, छोटे वाले आपको, ठीक है। अलग अलग आप कोई भी दोस्त ले सकते हैं, सब्जेक्ट में से 2 पार्ट ले सकते हैं। 5 से 8 आपको सब्जेक्ट, फिर आपको जीके लेना है। फर्स्ट पेपर जीके में मान लीजिए आपकी एक राजस्थान का ले लिया, राजस्थान की इधर ज्योग्राफी कर रहे हो, इधर जीके में जब करो तो इंडिया ज्योग्राफी या इंडिया पॉलिटिक्स, जैसा आपको, उसमें आपकी फ्रीडम है। लेकिन आपको मान लीजिए 5 से 8 ये आपको सब्जेक्ट को देना है, फिर 8 से 9 आपका 1 घंटा फ्री टाइम है, जिसमें ब्रेकफास्ट और दिन प्रतिदिन की नित्य कार्रवाई से आप मुक्त हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वापस 1 घंटे का है। उसके बाद अपने आप को कोई न्यूज़पेपर पढ़ने से रिचार्ज होता है, न्यूज़पेपर पढ़ ले से रिचार्ज हो जाता है हल्का फुल्का, और कोई मान लीजिए चाय की चुस्की लेने से रिचार्ज हो जाता है, सबके अलग अलग है, ठीक है। यानी अपने आप को एनर्जेटिक और पॉजिटिव बनाए रखें। फिर वापस 9 बजे बैठ जाए, 9 से 12 तक अपना जीके वाला पार्ट में से एक को चुन ले, उसको आप यहां करें। 12 से लेकर 3, मैंने 3 घंटे क्यों दिया आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग घर पे रहते हैं, उनको तो बना बनाया खाना मिलता है, बहुत सारे लोग हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है, तो उनको भी पीजी में मिलता है, कुछ लोग रूम लेके रहते हैं तो उनको खुद को बनाना पड़ता है। मैंने 2 घंटे इसके लिए रखे, 12 से लेके 1 और 1 से लेके 2 खाना बना ले, ठीक है, थोड़ा अपने आप को समय दे, ठीक है, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करें, ठीक है। पढ़ने का फायदा, आपने जो पढ़ा है उसको मनन करें ज्यादा से ज्यादा, ये मेमोरी को साथ करने का सबसे बड़ा बढ़िया तरीका है। आपने जो पढ़ा है उसको मनन करें, चिंतन करें। आपने 2 घंटे पढ़े हैं तो उसको 30 मिनट में मनन करने का प्रयास करें, की पॉइंट्स के रूप में कि मैंने आज ये पढ़ा है, उसको मनन करें, कितना आपको याद रहा है, तभी आपको एक्चुअल पता लगेगा कि मैंने जो मैं पढ़ रहा हूं वो कितना आपको पता है, सार्थक भाव से पढ़ रहा हूं, जो मैं पढ़ रहा हूं उसमें मैं कितना तन्मयता के साथ पढ़ रहा हूं। उसके बाद 12 से 1, 1 से 2, 2 घंटे आपके लंच के हो गए, ठीक है। फिर 2 से 3, 1 घंटा आप आराम से जब ले लेनी, क्योंकि यदि आपने 1 घंटे की भी नींद ली है ना, 40 मिनट की भी नींद आई है, तो आपको तब बिल्कुल ब्रेन एकदम रिफ्रेश हो जाएगा, ऐसा लगे मॉर्निंग में उठे, ठीक है, बिल्कुल उसी स्पीड से वापस काम करेगा, ठीक है। ब्रेन को भी थोड़ा बहुत रेस्ट देना जरूरी है। इससे आपको ऐसा मान लो कि डबल एनर्जेटिक वापस उसी भाव से पढ़ते हो। फिर वापस 3 बजे बैठना है, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक वापस अपने सब्जेक्ट को, 6 से 8 आप डिनर बना लीजिए, थोड़ा टहल के आ जाइए, ठीक है, या स्पोर्ट्स खेलने की रुचि है तो उसको कर लीजिए, जैसे एंजॉय करें, ठीक है। 2 घंटे हैं आपके पास। फिर 8 से लेकर 11 तक वापस पढ़ना, ठीक है, साइकोलॉजी करंट सब आ गया। तो दिन के कितने स्लॉट हो गए, 4 स्लॉट में पढ़ाई करनी है, पर स्लॉट में 3 घंटे देंगे, ठीक है। 2 स्लॉट आपके सब्जेक्ट के हो गए, 2 स्लॉट आपके जीके के हो गए। ये भी सुबह उठने के बाद मैंने सब्जेक्ट का स्लॉट रखा है, ये दोपहर को उठने के बाद 1 घंटे नींद ली ना, ठीक है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट का उठने के बाद रखें, बिल्कुल फ्रेश माइंड से आप, ठीक है, क्या पढ़े सब्जेक्ट, जी क्या पढ़ोगे तो भी याद हो जाएगा बीच में। अब सर क्या जो फर्स्ट पेपर है, क्यों फर्स्ट पेपर सबके लिए कॉमन है, तो मैं आज फर्स्ट पेपर के लिए आपके लिए कैसे अपन 2 बार फर्स्ट पेपर को रिवाइज कर ले, वो प्लान लेके आए। 2 बार कैसे रिवाइज कर ले, मैं कह रहा हूं कि पहली बार अपने को 3 महीने में रिवाइज करनी, अपने पास 5 महीने ना, पहली बार हम 3 महीने में रिवाइज कोर्स कर लेंगे, पहली बार 3 महीने में कोर्स कर लेंगे, फिर 2 महीने अपने पास बचेंगे, उनमें अपना वापस रिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवीजन। पहले 3 महीने में अभी कोर्स कर लेंगे, फिर 2 महीने में रिवीजन, ठीक है, ये 5 महीने का 2 बार अपन पढ़ के चले जाएंगे।
2 बार किसी चीज को पढ़ के जाते हो तो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आ जाता है। कैसे करेंगे सर आप मुझे बताओ। 3 महीने का मतलब होता है मोटा मोटा कितने, 90 दिन। तो 3 महीने में हम कैसे कर लेंगे फर्स्ट पेपर पूरा, अभी बता देते। ये फॉलो करना। मैंने कहा कि हमने जीके को पर डे कितना दिया था, 6 घंटे, 9 से 12 वाला स्लॉट, और रात को सोने वाला 8 से 11 वाला स्लॉट। तो 3 घंटे हमने यहां दिए थे, 3 घंटे हमने। अब आपको मान लीजिए ये मॉर्निंग वाला स्लॉट है 9 से 12। मॉर्निंग स्लॉट में आपको राजस्थान जीके लेना पड़ेगा। कितने महीने, 2 महीने। राजस्थान जीके अभी पूरा करवा देंगे। और नाइट वाले स्लॉट में आपको इंडिया जीके लेना, पहले ये चलाना है, पहले आपको ये चलाना। साइकोलॉजी करंट अभी बाद में देखें। पहले 2 महीने तक, प्रथम 2 महीने में इनको आपको कैसे पूरा करना है वो देख लो। पहले 2 महीने में इसका मतलब है कि आप 9 से 12 वाला स्लॉट में 2 महीने तक इसको पढ़े, फिर नाइट वाले स्लॉट में 2 महीने तक इसको कैसे पूरा करें। मान लीजिए आज 1 अप्रैल से आप पढ़ना शुरू करते हैं। 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक आपने क्या कर लिया, इधर भूगोल कर लिया। 20 दिन कर, 1 से 20 अप्रैल कितने, 3-3 घंटे से 20 घंटे दिए, यानी एक दिन में 3 घंटे दे रहे हो आप। 20 दिन दिए यानी 60 घंटे दे दिए। 60 घंटे में भूगोल आपकी, राजस्थान की भूगोल आराम से हो जाएगी। 1 से 20 अप्रैल तक इस स्लॉट में आपने क्या कर लिया, भूगोल कर लिया। इस स्लॉट में 1 से 20 अप्रैल तक आपने इंडिया की भूगोल कर ली, इधर राजस्थान की भूगोल, इधर इंडिया की भूगोल। मॉर्निंग स्लॉट, नाइट का स्लॉट, और 1-1 घंटे, यानी आपको 3-3 घंटे डेली दिया। तो मॉर्निंग के 20 तारीख तक, 20 अप्रैल तक ये हो जाएगी, 20 अप्रैल तक ये हो जाएगी, क्योंकि ये इवनिंग स्लॉट में होगी और ये मॉर्निंग स्लॉट। 30 अप्रैल के बाद 20 अप्रैल फिर 10 दिन जोड़ो, ठीक है। 10 मई तक राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर हो जाएगी। 15 दिन हिस्ट्री कल्चर को, 5 दिन हिस्ट्री को, 15 दिन आप कल्चर को दे दो, ठीक है, और 12 दिन आप यानी 15 दिन इसको दे दो और 5 दिन इसको दे दो, ठीक है। यानी आपकी 20, ये कितने होगी, 20 अप्रैल तक, 20 अप्रैल तक ये आपने 2 दिन पूरी कर। फिर आने अगले 20 दिन में, अप्रैल के बाद मई, 10 मई तक, 10 मई तक इधर हिस्ट्री कल्चर पूरी कर ली, इधर इंडिया की पॉलिटी और यूएनओ, विदेश नीति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान, ये सब पढ़ी। 10 मई तक हो गया। 10 मई के बाद क्या हो गया, 20 दिन फिर मई के बाद 30 मई तक, 10 मई में 20 दिन जोड़, 30 मई तक आपने इधर राजस्थान की पॉलिटी कर ली, इधर 10 दिन में आपकी इंडिया की इकोनॉमिक्स हो जाएगी और वर्ल्ड की ज्योग्राफी। 10-10 20 है, ये 20 तारीख तक और ये 30 मई तक आपका ये पूरा पार्ट हो गया। लिख लो इसको, और यदि इससे ऊपर दिन जा रहे हैं फिर प्रयास करो कि कम दिनों में करें। वो होती स्मार्ट रणनीति। आजकल आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना, खुद का शेड्यूल बनाना पड़ेगा। शेड्यूल से चलोगे ना तो जल्दी चीजें, जल्दी लक्ष्य तक पहुंच जाओगे, ठीक है। यानी आप 30 मई तक ये कर चुके हैं। हमने कहा कि कितने महीने, 3 महीने का पहली बार अपन कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। जो दूसरी बार कर रहे हैं वो और कम टाइम में हो जाएगा। हमने अप्रैल से शुरू किया, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का टारगेट लिया था, तो 30 मई हुई अभी। उसके बाद अपने पास 2 स्लॉट है, ये पूरा खत्म हो गया 30 मई तक। अब हमारे पास साइकोलॉजी और करंट अफेयर्स बचा, राजस्थान का करंट अफेयर्स और साइकोलॉजी। 1 महीना बचा, 30 मई, जून तक की बात करें, 1 महीना बचा। अब हमारे पास 2 स्लॉट है, एक मॉर्निंग का स्लॉट और एक कौन सा बताओ, नाइट का स्लॉट। दोनों खाली हो गए, क्यों, ये पूरे हो गए तो दोनों ही खाली है। तो सुबह वाला स्लॉट कौन सा है, 9 से 12 वाला स्लॉट, उसमें आप साइकोलॉजी करें पूरे जून, यानी पूरा जून। मई हो गया, मई के बाद 1 जून से लेकर 30 जून तक, यानी पर डे 3 घंटे दे रहे हैं, पर डे 3 घंटे दे रहे हैं, ठीक है। और एक दिन में पर डे 3 घंटे, तो 30 दिन है आपके पास। 30 दिन में, एक दिन में 3 घंटे दे रहे हैं, तो 30 दिन में 90 घंटे, 90 घंटे में साइकोलॉजी। और ये अच्छे से पार्ट हो जाएगा करंट अफेयर्स। 1 महीना पूरा दे रहे हैं। और करंट अफेयर्स कब से कब तक पढ़ना है, आपका सितंबर में एग्जाम है, पिछले अक्टूबर से शुरू करो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 24 की हो गई, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। इन लगभग कितने हो जाएगा, ठीक है, 11 महीने का करंट अफेयर्स करना है, ठीक है। हम करंट अफेयर्स को लेकर रिस्क नहीं लेते। 11 महीने के करने के लिए आप
एक महीने तो दोगे ना, और एक महीने में पर डे आप 3 घंटे दे रहे हो। सुबह वाली स्लॉट में आपको साइकोलॉजी पढ़नी पूरी जून, शाम वाली स्लॉट में आपको क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना। अब देखिए ये तो हो गया जून में हमने पूरा कर लिया, फिर आपको जुलाई, अगस्त, इन 2 महीनों में वापस रिवीजन कर, इन 2 महीनों आपका रिवीजन। जब 3 महीने में हम पढ़ सकते हैं तो 2 महीने में आराम से रिवीजन कर, रिवीजन में टाइम कम लगता है, पहली बार पढ़ते हैं ज्यादा टाइम लगता है। तो ये मैंने एक सिलेक्शन प्रूफ बना दिया प्लान कि आप ऐसा करोगे तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जून तक, आज से भी शुरू करोगे ना तो जून तक आपका फर्स्ट पेपर पूरा कंप्लीट। तो ये मोटा मोटा आपको। अब देखिए जब आपका फर्स्ट पेपर हो सकता है, हमने कितने पूरे दिन में से 12 घंटे में से 6 घंटे तो दे रहे हैं, 3 घंटे मॉर्निंग वाली शिफ्ट, 3 घंटे नाइट वाली, 6 घंटे तो दे रहे हैं फर्स्ट पेपर को। बाकी जो 6 घंटे बच गए वो सब्जेक्ट को दो, सब्जेक्ट भी आप आराम से, दोनों काम हो गए, फर्स्ट पेपर भी हो गया और सब्जेक्ट भी हो गया, क्योंकि 6 घंटे दे रहे हैं 12 एक दिन में, 12 में से, तो बाकी 6 घंटे अपन सब्जेक्ट को दे रहे हैं। सर बुक्स कितनी क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए आपके पास यदि कोई पॉलिटी की पहले से बुक है तो वो पढ़ लीजिए, लेकिन आजकल पॉलिटी का लेवल बहुत अच्छा, उच्च स्तरीय लेवल पूछते हैं, पहले से है नो डाउट आप वही पढ़िए। लेकिन नहीं अगर आप पॉलिटी का अलग से कुछ ट्राई करना चाहते हैं जो अच्छी बुक हो, जहां आपको सारे कंटेंट एक साथ मिल जाए, तो ये इसमें इंडिया पॉलिटी भी है, राजस्थान पॉलिटी भी है, ठीक है, यूएनओ और विदेश नीति भी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान भी है, वैश्वीकरण भी है, और अंतरराष्ट्रीय राजनीति के उभरते हुए रुझान। ये जो यूएनओ, विदेश नीति, डॉक्टर अंबेडकर का योगदान, वैश्वीकरण, ये आपके एसएसटी में भी है, एसएसटी में भी है, यूएनओ, विदेश नीति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान, ठीक है, वैश्वीकरण, ठीक है, ये आपके एसएसटी में, वो यहां भी काम आ जाएंगे, यहां भी आपके काम आ जाएंगे। तो ये एसएसटी वाले और इंडिया पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी और ये पूरा कवर करता है। तो ये बुक अपडेट है पूरी, अभी जो बुक आई है आप उसके अंदर देखना, अभी जो लाइब्रेरियन ग्रेड 2 का पेपर हुआ था, लाइब्रेरियन 2 ग्रेड का पेपर हुआ था, ठीक है, उसका पेपर भी हमने यहां तक अपडेट कर दिया, वो भी इसमें मिलेगा, ठीक है, संस्कृत डिपार्टमेंट 2024 वाला तो मिलेगा ही, लाइब्रेरियन का पेपर हुआ था अभी फरवरी में, वो भी मिलेगा, यानी ये पुस्तक आपकी फरवरी 2025 तक अपडेट है, फरवरी 2025 तक अपडेट है। और इसमें जितने भी 2010 से लेके 2025 तक लाइब्रेरियन वाला, यहां तक जितने भी पर्सन आपके एग्जाम हुए 2nd ग्रेड के, उनके पॉलिटी से रिलेटेड पीवाईक्यू यहां दे रखे, पुराने एग्जाम आए प्रश्न पढ़ने से आपको पैटर्न का पता चला। और सर ये तो हो गई सर पॉलिटी की चिंता तो मुक्त हो, क्योंकि पॉलिटी बहुत अच्छे लेवल की पूछ, कौन मुख्यमंत्री के समय कौन मुख्य सचिव रहे, कौन मुख्यमंत्री के समय कौन राज्यपाल रहा, इस प्रकार के जो ये कोरिलेट करवाते हैं, इस टाइप के पर्सन भी सारे मिल जाएंगे इसमें। तो राजस्थान ज्योग्राफी नहीं पढ़े या पुरानी, तो राजस्थान ज्योग्राफी देखो बजट भी नया आया है, आर्थिक समीक्षा भी नए जिलों के अनुसार आई, अब आपको मेरे हिसाब से नया पढ़ना ही पड़ेगा, नया पढ़ना चाहिए 41 जिलों के अनुसार। तो हमने ये बुक राजस्थान ज्योग्राफी की 41 जिलों के अनुसार बुक आ गई है, इसमें बजट, आर्थिक समीक्षा और सरकार की योजनाएं सब अध्यायवार इनको एड कर दिया गया, ठीक है। तो राजस्थान ज्योग्राफी की पुस्तक है, अभी हाल ही में जितने भी एग्जाम हुए, यूआरओ का एग्जाम, आरएस का एग्जाम, लाइब्रेरियन ग्रेड 2 का एग्जाम, उसमें ये पुस्तक आपकी अपेक्षाओं पर पूर्णतः खरा उतरी है। क्लियर? तो ये आपके महत्वपूर्ण सूचना थी। सर बुक से रिलेटेड जानकारी तो आप इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। वैसे ये राजस्थान के सभी बुक डिपो पर अवेलेबल है, ये पुस्तकें राजस्थान के किसी भी बुक डिपो सब जगह उपलब्ध है, लेकिन आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप संपर्क करें, आपको लिंक मिल जाएगा और वहां से आप घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। अब सर टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करें? देखिए आप पहले से कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखिए तो वेल एंड गुड, लेकिन हमारी 2nd ग्रेड की टेस्ट सीरीज 2.0 स्टार्ट हो चुकी, 2.0। पहले भी हमारी 2nd ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही थी 1.0, ठीक है। अब हमने नई अपडेट, नए पैटर्न पे 2.0 लाए टेस्ट सीरीज, ठीक है। 2nd ग्रेड की कौन सी 2.0 टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की। इसमें बड़े मजेदार बात क्या होगी, ठीक है, 2.0 में लाइव वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, यानी इसमें वीडियो सॉल्यूशन भी। सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप कोई पर्सन है उसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती है। टोटल इसमें आपको 15 टेस्ट मिलने वाले हैं,
10 टॉपिक वाइज मिलेंगे शेड्यूल आधारित और 5 आपको फुल टेस्ट मिलेंगे, वीडियो सॉल्यूशन और अनलिमिटेड अटेम्प्ट, और पूरी आपकी रैंक भी इसमें शो होगी कि आपकी रैंक क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर की ये कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है। यदि टेस्ट सीरीज अभी यदि आप टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं तो अपनी तैयारी पे, ठीक है, टेस्ट सीरीज, तो यदि 31 मार्च तक हमारा ऑफर चल रहा है, 30 मार्च तक अपना ऑफर चल रहा है, ठीक है, तो 31 मार्च तक ये टेस्ट सीरीज लेते हैं तो नॉमिनल फीस में आपको डिस्काउंट तो मिल जाएगी। अब सर टेस्ट सीरीज का शेड्यूल क्या है हमें बता दो। टोटल आपके 15 टेस्ट होंगे। पहला टेस्ट आपका 5 अप्रैल को लगेगा। हमने 10-10 दिन का गैप दिया है क्योंकि 9 दिन मिलते हैं आपको, 9 दिन में आराम से उन टॉपिक को आप पढ़ सकते, इसलिए कहा मैंने डेली 1 घंटे निकालो टेस्ट, बाकी आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करें। ठीक है, फिर 15 अप्रैल को दूसरा टेस्ट होगा, 25 अप्रैल को, 5 मई को, 15 मई को, हर 10 दिन बाद आपका टेस्ट, आराम से टाइम मिल जाता है आपको पढ़ने का। ये आपके 15 टेस्ट होंगे। कैसे शेड्यूल रहेगा सर? ठीक है, जैसे आपका ये पहला टेस्ट है 5 अप्रैल को, जो आपके यूं कह सकते हैं कि जो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट है उसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, और जो आपके फुल टेस्ट है 5 उनमें पूरे 100 के 100%। फर्स्ट पेपर में आपके 100%। फर्स्ट टेस्ट पेपर में आपको क्या मिलेगा? राजस्थान के भौतिक प्रदेश, सभ्यतम, कालीबंगा और गणेश्वर सभ्यता, 1857 की क्रांति, मेले और त्योहार, ये हिस्ट्री, ये कल्चर, ये ज्योग्राफी और ये पॉलिटी। ये तो हो गए राजस्थान में से। इंडिया में से मानसून प्रणाली, 1919 और 1935 का अधिनियम, भारत का विदेश व्यापार। वर्ल्ड जीके में वैश्विक पवन प्रणाली मिलेगी। करंट में हमने अक्टूबर से शुरू किया है, इनका अक्टूबर, पहले टेस्ट में अक्टूबर का मिलेगा, दूसरे में नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, ऐसे बढ़ेंगे। और यूनिट फर्स्ट आएगी, ठीक है, शैक्षिक मनोविज्ञान। ये फर्स्ट टेस्ट पेपर का आपका शेड्यूल है। इसी प्रकार सेकंड टेस्ट पेपर में आपको जलवायु, पहाड़ और बेराट सभ्यता, राजनीतिक एकीकरण, लोक नृत्य, मुख्यमंत्री और कैबिनेट, इंडिया में भारत के भौतिक प्रदेश टेस्ट है, संविधान का निर्माण, महाद्वीपों की, नवंबर का करंट आ जाएगा। ऐसे इस प्रकार ये आपका टेस्ट सीरीज चलेगा। यानी आप आराम से 9 दिन में, ठीक है, 9 दिन में देखो लगभग कितने, 3, 6 और 3, 9, ठीक है, 2 ही टॉपिक होते हैं। ठीक है, तो आराम से यदि एक एक ही देते हैं, ठीक है, एक दिन में आपको होता है एक एक टॉपिक भी आप रिवाइज करते हैं तो सिलेबस को आप कवर कर लेंगे। यदि मैं 7 दिन रखता तो 7 दिन में ये नहीं कवर, तो 7 दिन में बहुत बर्डन बढ़ जाता। ठीक है, तो 1 से 2 घंटे भी आप डेली शेड्यूल के देंगे, ठीक है, टेस्ट सीरीज को अलग से 2 घंटे भी डेली देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। क्लियर? और ये तो हो गई टेस्ट सीरीज की बात। और ये सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर का कंप्लीट कोर्स हमारा चल रहा है, ठीक है, जिसमें काफी कुछ क्लासें हो गई, जो हो गई वो आपको क्लास मिल जाएगी रिकॉर्ड के रूप में, ठीक है, और जो आगे होने वाली है वो आपको लाइव मिल जाएगी। जैसे राजस्थान की ज्योग्राफी चेंज होगी तो वो इसमें आपको लाइव मिल रही है, ठीक है, तो जो आगे होने वाली वो क्लासें लाइव मिल जाएगी, जो हो गई वो आपको रिकॉर्ड मिल जाएगी। तो ये सेकंड ग्रेड का कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यदि ये कोर्स अभी आप लेते हैं, ठीक है, 31 मार्च से ऑफर के समय, तो इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। क्या मिलेगी? इस कोर्स के साथ आपको टेस्ट सीरीज, ठीक है, क्लियर? तो ये भी आपको एक महत्वपूर्ण सूचना थी जो आपको पता हो। तो ये था आज का, हमने सेकंड ग्रेड का की। देखिए, यदि आपके पास पहले से कोई कोर्स है उसी को कीजिए आप, ठीक है, पहले से कोर्स है तो उन्हीं को कीजिए, ठीक है। हाँ, बस रिलायबल होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, जहां से प्रश्न पूछे जाते, ठीक है, उन पे फेथ कीजिए, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए और पॉजिटिव रहिए, बहुत बेहतर कर पाएंगे। बहुत वक्त होता है 5 मिनट, ठीक है। तो जो सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक है, प्रयास मैंने ये किया कि पूरा एक एनालिसिस किया जाए कि फर्स्ट पेपर में आप कहां बेटर कर सकते हैं, सेकंड पेपर को भी आप साथ लेके चल रहे हैं, कैसे आपको अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो। मैं कह रहा हूं कि जहां पढ़ रहे हैं कंटेंट अच्छा है तो उन्हीं को पढ़िएगा, ठीक है। रिलायबल सोर्स होना चाहिए, भरोसेमंद सोर्स होना चाहिए। यदि वो है तो आपको बार बार नहीं कहीं भटक। लेकिन यदि आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं और यदि चाहते हैं कि आपके फर्स्ट पेपर में, ठीक है, 70-75 प्लस स्कोर हो जाए, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आपके 90 स्कोर हो जाएगा, 100 में से 90% आप सही, ठीक है, कि आरपीएससी के लेवल को देखते लगता नहीं है, ठीक है, कि हाँ तैयारी अच्छी होगी तो आप 70 से 80 का स्कोर कर, तो ये नहीं कहूंगा कि आप 90% कर दोगे। हाँ, आप यदि एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं तो बिल्कुल नो डाउट्स कर सकते, ठीक है, लेकिन आप 70 से 80, 100 में से इस कोर्स को पढ़ के आराम से 70 से 80 क्वेश्चन, और ये अपने आप में अच्छा स्कोर, अपने आप में
अच्छा स्कोर, ठीक है। लोग 60-65 तक अटक जाते हैं, आप इस कोर्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से 70-80 तक पहुंच जाए, 70-80 तक पहुंच। तो कोर्स भी है, टेस्ट सीरीज भी है, और आपके पास बुक्स भी है, ठीक है। लग जाइए तैयारी में, ठीक है, जुट जाइए। आप अपने और अपने परिवार वालों का जो सपना 2025 में साकार करना चाहते हैं, उसके लिए ढेर सारी आपको शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। बस पॉजिटिव रहिएगा, नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहिएगा, सेल्फ डिसिप्लिन रहिएगा, ठीक है, अपने आप के प्रति, ठीक है, अपने आप के प्रति ऑनेस्ट रहिएगा, ठीक है। तो डिसिप्लिन, डेडिकेशन, पैसेंस, ठीक है, और वो भी कौन सा, सेल्फ डिसिप्लिन, ये आपको अपने अंतिम मुकाम तक पहुंचे। तो मेरी एक बार पुनः सभी साथी जो तैयारी करें वो ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने एक मोटा मोटा आपको आइडिया बता दिया, यदि ये फॉलो करते हैं आप, तो आप सुनिश्चित रूप से अपने लक्ष्य को। धन्यवाद।